हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका जीएस कैप में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान की कुछ अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में इससे एक न एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, सीमाएं और नए राज्यों का गठन जो होता है ना, प्रथम अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में जो है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन के बारे में चर्चा किया गया है। दूसरा अनुसूची जो है वेतन और पेंशन के बारे में है, जबकि तीसरा अनुसूची जो जितने भी पदाधिकारी है, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उनके शपथ के बारे में दिया गया है। और चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्यों में राज्यसभा के स्थानों का ठीक है आवंटन के बारे में है। ठीक है, और पांचवी जो अनुसूची है इसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। और छठी अनुसूची जो है उत्तर पूर्व का राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन के बारे में कहा गया है। और हम देखते हैं कि सातवीं अनुसूची जो है केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा से संबंधित है। ठीक है, सातवीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे से संबंधित है। और आठवीं अनुसूची जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, ऐसे तो मूल भाषा जो है ठीक है 14 ही थी, लेकिन बाद में ठीक है भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, नौवीं अनुसूची में है जो है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें लगभग 284 अधिनियम जो है ना ठीक है नौवीं अनुसूची में है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में है दल बदल अधिनियम, जो 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में ठीक है 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें एक बार और संशोधन हुआ है, 91वां संशोधन 2003 में हुआ है। ठीक है, आपको ये सब पॉइंट जो है ना याद रखना है। ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज के बारे में बताया गया है, जो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जो है 29 विषय है। ठीक है, और 12वीं अनुसूची जो है हमारे नगर निगम जो स्थानीय स्वशासन जो होते हैं ठीक है इसको भी 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ही जोड़ा गया। इसमें 18 विषय है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा है, नए राज्यों के गठन के बारे में चर्चा है। दूसरा अनुसूची जो है जो भी पदाधिकारी है उनके वेतन और पेंशन के बारे में है। और तृतीय अनुसूची जो है जो भी पदाधिकारी है ठीक है उनके शपथ के बारे में है। और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। और छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन के बारे में है। ठीक है, और सातवीं अनुसूची जो है केंद्र राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है उसी के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, आठवीं है भाषा से संबंधित है, 9वीं हो गया भूमि सुधार हो गया, 10वीं हो गया दल बदल, 11 हो गया पंचायती राज और 12 हो गया स्थानीय स्वशासन। तो ये जो सारे जो क्वेश्चन है ना ये आपको अनुसूची जो है आपको याद रखना है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है दरोगा के एग्जाम में ठीक है मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको हम लोग चलते हैं कुछ अदर पॉइंट की तरफ। मूल संविधान में ठीक है 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में 3 सूची है। सातवीं अनुसूची में 3 सूची है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे जो अब बढ़कर 100 विषय हो गए हैं। और राज्य सूची में पहले 66 थे जो घटकर 61 हो गए हैं। और समवर्ती में पहले 47 थे ठीक है अब बढ़कर 52 हो गए हैं। इसको याद करने का एक तरीका है जोड़ो, छोड़ो और जोड़ो।
ठीक है, ये आपको याद करने का तरीका है। 97 से 100 हो गए, इसमें जोड़ दिया गया। 66 से ठीक है छोड़ दिया गया, 61 हो गया। और 47 से फिर जोड़ा गया, 52 हो गया। ये तो जो कि 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि निम्न में से ठीक है किस भाषा को हमारे भारतीय संविधान में ठीक है जगह मिला है कि नहीं। ऐसे तो अंग्रेजी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये शामिल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंधी भाषा को 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये जो 3 को भाषा जो है 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और चार को भाषा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो है 2003 में जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, जिससे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है और मलयालम है। ये 6 भाषा जो है ना, इसको सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, और सरकार द्वारा कर और शुल्क लगाने का अधिकार जो है 7वीं अनुसूची में है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।